आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया रविवार 3 मई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। एक्यूआई का स्तर 68 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह जो पद का मुखड़ा आप सुन रहे थे वह श्री जी की उष्णकालीन सेवा में प्रभु को धराए जाने वाले पुष्पों के वस्त्र श्रृंगार के भाव का पद है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था, श्री जी को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक मोगरे की कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा रहता है कि प्रातःकाल श्रृंगार में प्रभु को जैसे वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, संध्या आरती में अर्थात उत्थापन के पश्चात उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र और आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि प्रभु वन में पधारते हैं, उष्णकाल है, वहाँ ब्रज ललनाएं प्रभु को प्रेम से कली के श्रृंगार धराती हैं और प्रभु यही श्रृंगार धारण किए हुए नंदालय में पधारते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि कली के यह श्रृंगार प्रभु को ब्रज ललनाओं अथवा ब्रज भक्तों के भाव से धराए जाते हैं। प्रकृति के साथ समन्वय करते हुए तत्सुख की भावना से मौसम के अनुरूप प्रभु को जो यह सुख प्रदान करने वाले श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं, सनातन के अलावा शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें भी तत्सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं, इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है, उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं, प्रभु को अरोगाई जाती हैं।
इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। इसी भावना से प्रभु श्री जी में उत्थापन दर्शन के पश्चात मोगरे की कली का प्रथम श्रृंगार धराया जाता है। यह आधुनिक समाज को पुष्टि मार्ग की एक देन भी है। न तो कुछ आर्टिफिशियल है, न कुछ प्रकृति से विरुद्ध है, प्रकृति के साथ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कुछ और भी विशेष उल्लेखनीय है, जैसे कि प्रभु को यह पुष्प, आभरण एवं वस्त्र वर्ष में 2 समय धराए जाते हैं, फाल्गुन मास में व ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में। फाल्गुन में जब यह पुष्प के आभरण एवं श्रृंगार धराए जाते हैं तो शयन में ही धराए जाते हैं, जबकि चैत्र एवं वैशाख में यह आभरण एवं श्रृंगार प्रभु को उत्थापन दर्शन के पश्चात धराए जाते हैं, जिनके दर्शन भोग आरती में होते हैं। भावना यह है कि फाल्गुन मास में होली खेलने के पश्चात साखी में यह श्रृंगार धारण कर सज धज कर प्रभु शयन में रसदान करते हैं, अतः शयन में पुष्पों के श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं। जबकि ज्येष्ठ आषाढ़ में धराए जाने वाले यह श्रृंगार आभरण ब्रजललनाओं तथा ग्वाल बालों द्वारा वन विहार के दौरान धराए जाते हैं, अतः यह भोग आरती के समय धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में हर मौसम के अनुसार इसी प्रकार की सेवा प्रणालिका बनी हुई है। इस अद्भुत, अलौकिक और प्राकृतिक सेवा प्रणालिका पर गर्व करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री जी के दर्शन से पहले आइए आज के उत्सव की कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। विक्रमाब्द 1878 में आज के दिन नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दाऊजी महाराज ने 4 स्वरूप श्री मथुरेश जी कोटा वाले, श्री विठल नाथ जी नाथद्वारा वाले, श्री गोकुलनाथ जी गोकुल वाले एवं श्री नवनीत प्रिया जी को पधरा कर 4 स्वरूप का दोहरा मनोरथ किया था। इसी भाव से प्रभु श्री जी में आज का दिवस 4 स्वरूप के उत्सव के दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि प्रभु श्रीनाथ जी में आज उत्सव है, अतः सेवा क्रम थोड़ा विशेष रहता है। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। दिन भर में सभी समय जब भी झाड़ी जी भरी जाती है, उसमें यमुना जल भरा जाता है। प्रभु को जो आरती की जाती है, उसमें 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। भोग सेवा में प्रभु को आज विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त वासोंदी का भोग अरोगाया जाता है, तो राजभोग में अन्न सखड़ी में आज दाख का अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है और उत्सव भोग के रूप में इलायची युक्त जलेबी के मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आप सभी को आज के उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्री जी की इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशिष्ट सेवा चल रही है। इसके तहत प्रभु श्री जी को आज 4 स्वरूप उत्सव दिवस के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। आज के दिवस के एक भाव कीर्तन का हल्का सा अवलोकन करते हैं। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने।
हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई उत्सव के कमल के काम वाली और रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो श्री जी को आज केसरी रंग की ही मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। पिछोड़ा रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु किनारी आंशिक रूप से ही दृश्यमान हो रही है, अर्थात भीतर की ओर मोड़ दी गई है। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को मध्य का अर्थात घुटनों तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा एवं मोती से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को केसरी रंग का ही मलमल का फेंटा का साज धराया गया है। फेंटा के ऊपर सिरपेच, मोरपंख की सादी चंद्रिका और मोरपंख का ही कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज मोतियों के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। आज विशेष रूप से श्री कंठ में प्रभु को मोती की बद्धी के नीचे चंदन की माला जी धराई गई है, तो साथ में कली आदि सभी की माला जी भी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, साथ में मोती के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक मोती के और एक सुआ वाले हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में पट उष्ण काल का और गोटियाँ बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार
और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में पीले खंड की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई गई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में नमो देवी यमुने नमो देवी, राजभोग में श्री विठलेश चरण चारू, आरती में एकटी पीठ पिछारी बांधे, शयन में चारू नट भैरव घर बैठे गोविंद, मान के पद में आजनी की बनी राधिका नागरी, पोढ़वे के पद में झीनो पट दे ओट पोढ़े। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। यदि मनोरथी हो तो प्रभु को चंदन की गोलियां भी समर्पित की जाती हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में श्री वल्लभ की कानी से प्रभु श्री जी की यह चंदन सेवा कर सकते हैं। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा जो जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा झल कर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर पधराए गए हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। कल ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया से प्रभु श्री जी को कली के श्रृंगार धराए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही शीतल जल स्नान भी होगा। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो दिव्य शंखनाथ के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता
एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हो, साज साहित्य हो, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्री गोवर्धन गिरये तरे कि श्री गोवर्धन गिरये तरे कि श्री नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलइए श्री गोवर्धन गिरये तरे कि श्री गोवर्धन गिरये तरे धन पुलकित ब्रज रज में लौटत धन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नइये रसिक प्रीतम हित चित की बात रसिक प्रीतम हित चित की बात श्री गिरिधारी जिसो कहिए गोवर्धन गिरये तरे कि श्री गोवर्धन गिरये तरे गोवर्धन रहिए तारे श्री गोवर्धन झुकी रहिए तारे श्री गोवर्धन झुकी रहिए तारे श्री गोवर्धन झुकी रहिए तारे श्री गोवर्धन नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने
नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये सततम अतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार यशिमार पितुर धुना नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने अधिरजनी हरिवीरति भिक्षु तुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुसे नयन युगमल्पमिति बहुतराणी चितानि रसिकता निधि तया कुरुसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षसे मकरंद भयमिसेणा नंद पूरिता सततमिय हरसाश्रु मुंचसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति शयित रस विठ्ठल श्यासु रतिमति शयित रस विठ्ठल श्यासु कुरु वेणु निनदावान सरले नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ब्रज परी
दृढवल्लभे कदा त्वचरणसरोरुवमीक्षणास्पदं मे तव तटगतवालुका कदाहं सकलनिजाङ्गता मुदा करिष्ये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने वृंदावने चारु बृहद्वने मनमनोरथं पूरय सूरसूते दृगोच्चर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीये तट एव भूयात् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।